नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूँ कमर दर्द और गुर्दे के दर्द के बारे में। ये दोनों ही दर्द आपको अपनी पीठ के एरिया में महसूस होते हैं और अक्सर यह समझ में नहीं आता है कि कौन सा दर्द कमर का दर्द है, कौन सा दर्द गुर्दे के कारण पैदा हो रहा है। तो वीडियो में इन दोनों ही दर्द को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके किसी काम आ सकेगी। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम इन दर्दों के बारे में। तो फ्रेंड्स, गुर्दे में दर्द जो होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि गुर्दे में पथरी का बन जाना, हाइड्रोनेफ्रोसिस का बन जाना, गंदा पानी इकट्ठा होना। उसके अलावा गुर्दे प्रॉपर अपने आप को डिटॉक्स नहीं कर पा रहे हैं तो भी गुर्दों में दर्द होने लगता है। यूरिन को आपने होल्ड करके रखा है काफ़ी देर तक तो गुर्दों में दर्द बन जाता है। इसके अलावा यूटीआई हो जाने पर, पेशाब में संक्रमण हो जाने की कंडीशन में भी गुर्दों का दर्द पैदा हो जाता है। इसी तरह कमर का जो दर्द है, कमर के दर्द को पैदा करने के लिए भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बॉडी में कैल्शियम की कमी होना, पीठ पर लगातार स्ट्रेस पड़ना, बहुत ज़्यादा फैटी होना, टमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा होना जिसके कारण कमर में दर्द बनने लगता है, बैठने का पोस्चर गलत रहना, लगातार लंबे समय तक अनकंफर्टेबल कंडीशन में बैठने अथवा ट्रैवलिंग करने के कारण, उसके अलावा साइटिका, स्लिप डिस्क, कोई चोट आदि लग गई है, कोई ठोकर लग गई है, बहुत ज़्यादा वजन अचानक झटके से उठा दिया है, इन सब कंडीशन के कारण आपको कमर में दर्द पैदा हो जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही दर्द को डिफरेंशिएट करने के लिए कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा दर्द है। तो फ्रेंड्स, मोटे मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो जो कमर का दर्द होता है वो पीठ के निचले हिस्से में होता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, कमर के दर्द का जो एक रीजन है वो फिक्स है। लंबर और सैक्रम रीजन के एरिया में यह दर्द आपको जो है महसूस होता है। इसके अलावा जो है गुर्दे का जो दर्द होता है वो अपेक्षाकृत रूप से पीठ में ऊपर की साइड में होता है। जो आपकी रिब केज है उनकी बॉटम में आपको यह गुर्दों का दर्द महसूस होता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं गुर्दे के दर्द की यह लोकेशन रहती है। दूसरा स्पेसिफिक जो फैक्टर है वो मैं आपको बताता हूँ। कमर का जो दर्द रहता है वो आपको पीठ के निचले हिस्से में पैदा हो करके और आपके पैरों में ज़्यादा वो जाता है। गुर्दों का जो दर्द होता है वो पीठ के बीच के हिस्से से पैदा हो करके और पेट में आगे की तरफ को आता हुआ आपको जांघों के बीच में जाता हुआ महसूस होता है। यह गुर्दे के दर्द का एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम रहता है। अब बात करते हैं इन दोनों ही दर्द को डिफरेंशिएट करने के लिए तीसरे तरीके के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो पीठ का दर्द है, कमर का जो दर्द है, उस दर्द में आपको अक्सर बैठने में दिक्कत होगी, कुछ एक्टिविटी करने में दिक्कत होगी, कोई आप एफर्ट कर रहे हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी, बॉडी को आप मूव करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके उलट यदि आप आराम से बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे तो आपको दर्द में थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बात करें गुर्दे के दर्द के बारे में तो यह जो दर्द है यह आपको पीठ के ऊपरी हिस्से में और अंदर कहीं गहराई में महसूस होता है। जो पीठ का दर्द है, कमर का दर्द है, वो सुपरफिशियली स्किन के पास में महसूस होता है और गुर्दों का दर्द कहीं अंदर आपको महसूस होता है, जैसे अंदर किसी ने कुछ ऑर्गन पकड़ के दबा रखा है, इस तरह की फीलिंग आपको आती है। दूसरा, आप आराम से बैठे हो या कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, नॉर्मली गुर्दे के दर्द पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, लगातार यह उतनी ही तीव्रता के साथ में आपको रहता है। गुर्दे के दर्द में आपको कई बार वोमिटिंग होना, नोजिया की फीलिंग होना, गैस आदि बनना, इस तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं, जबकि कमर के दर्द में ऐसी कंडीशन आमतौर पर देखने में नहीं आती है। दर्द का इंजेक्शन यदि आप लगवाते हैं तो दर्द के इंजेक्शन से दोनों ही तरह के दर्द में आपको आराम मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे इंजेक्शन का असर खत्म होता है बॉडी में से, दोबारा आपको दर्द बनने लगता है। पीठ के दर्द के साथ में जैसे जैसे पुराना होगा आपको साइटिका क्रिएट हो सकती है और यह पेन आपको किसी भी एक पैर में जो है रेडिएट होता हुआ महसूस हो जाएगा, पैर में नीचे की तरफ आता हुआ यह दर्द महसूस होने लगता है और आपकी जो बॉडी की मूवमेंट है वो धीरे धीरे इफेक्टेड होने लगती है। आप जैसे धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं कर पाते हैं। गुर्दे का दर्द जैसे जैसे पुराना होता जाता है या इवन गुर्दे के नए दर्द में भी आपको पेशाब से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पेशाब का कम होना, पेशाब का पूरी तरह धार बनकर ना आना, उसके अलावा पेशाब के लिए बार बार जाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब बनना, पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन, चीस इत्यादि महसूस होना, यह सब गुर्दे के दर्द के लक्षण होते हैं। पहचाना जा सकता है कि यह सब जो सिम्टम है गुर्दे के दर्द के कारण पैदा हो रहे हैं। बात करें कि किस एज ग्रुप में कौन सा दर्द ज़्यादा देखने में आता है, तो फ्रेंड्स, पीठ का जो दर्द है आमतौर पर 30 साल की उम्र के बाद में ज़्यादा देखने के लिए आता है
और जैसे जैसे बॉडी में कैल्शियम डिपोजिशन कम होता है या बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है, इस तरह का दर्द बढ़ता जाता है। वायु दोष की अधिकता के कारण यह दर्द आपको पैदा होता है। गुर्दे का जो दर्द है, इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती है। किसी भी एज ग्रुप में, छोटे बच्चे से लेकर और वृद्ध लोगों तक में यह दर्द पाया जा सकता है। जब भी कुछ चीज गुर्दे के साथ में गलत होगी, कोई इन्फेक्शन होगा, कोई रोग को पैदा करने वाले फैक्टर जो गुर्दे को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं, जब भी ऐसे फैक्टर बॉडी में मौजूद होंगे तो आपको गुर्दे में दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यह तो रहे इन दोनों ही दर्द के बारे में कुछ मोटे मोटे डिफरेंसेस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब बात करें कि कैसे आप इन दोनों दर्द से आराम पा सकते हैं। तो दोनों ही दर्द को पैदा करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब क्या फैक्टर है, क्या उसके लिए ट्रीटमेंट है, इसके लिए आपके डॉक्टर आपको अच्छा परामर्श दे सकते हैं। बाकी एक सिंपल घरेलू उपचार के तौर पर आपको मैं बता दूं कि किसी भी तरह के कमर के दर्द में आपको मेथी दाने का सेवन बहुत अच्छा फायदा करता है। आयुर्वेद की पेन किलर मेडिसिन रहती है योगराज गुग्गुल, वो काफ़ी अच्छा फायदा करती है। रासरादी गुग्गुल है, काफ़ी अच्छा फायदा आपको करती है। और उसके अलावा यदि आप पीठ पर मालिश करते हैं दर्द वाले हिस्से पर किसी भी अच्छे मेडिकेटेड ऑयल से या तिल के तेल के साथ में, तो पीठ के दर्द में आपको आराम मिल जाता है। गुर्दे के दर्द में जब आपको परेशानी ज़्यादा महसूस हो रही है, उस कंडीशन में गर्म पानी से सिकाई करना, गर्म पानी का सेवन करना आपको राहत देता है। पानी ऐसे रोगियों को हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर बीज बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि अमरूद है, जैसे टमाटर, बैंगन, भिंडी, ये आपको नहीं खाने चाहिए। ऑक्सलेट पैदा करने वाली चीजें जैसे कि अरवी है, कटहल है, इन चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल आपको नहीं खानी चाहिए। मटर भी ऐसे रोगियों को परेशान करती है, उनको नहीं खानी चाहिए। एक मेडिसिन आती है गोखरू काढ़ा, बहुत अच्छा फायदा करती है गुर्दे के दर्द में और गुर्दों को डिटॉक्स करने के लिए। गुर्दों में दर्द की कंडीशन में इस मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। 10-10 ml दवाई या 15-20 ml दवाई एक बारी में दिन में 3 बार तक आप इसका सेवन कर सकते हैं पानी मिला करके। तो फ्रेंड्स, यह थी कुछ जानकारी गुर्दे में दर्द और कमर के दर्द को डिफरेंशिएट करने के लिए। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सके। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।